बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के वाक़े को तफसील के साथ बयान करेंगे। ये एक ऐसा वाक़या है जो ना सिर्फ़ सीरत नबवी का एक अहम हिस्सा है बल्कि इसमें अल्लाह ताला की एक अज़ीम हिकमत पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात आपकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। इस वाक़े ने आने वाले वक्त के लिए एक अजीम पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश दुनियावी सहारा नहीं बल्कि बराह रास्त अल्लाह के इंतज़ाम के तहत होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान बनु हाशिम के फ़र्द थे। आपका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से था जिसे मक्का में इज़्ज़त व शरफ़ हासिल था। हज़रत अब्दुल्ला नहायत खूबसूरत, नेक और सही नौजवान थे। कुरैश के लोगों में आपको अमानत और सदाकत की अलामत समझा जाता था। आपके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे और आपकी वालदा हज़रत आमना बिनते वहब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु ज़हरा से ताल्लुक़ रखती थीं। हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से उस वक्त हुई जब वो तकरीबन 25 बरस के थे। यह निकाह मक्का के लोगों के लिए नहायत खुशी और फ़ख्र का मौका था क्योंकि ये दोनों ख़ानदान मक्का के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदानों में से थे। निकाह के कुछ ही अरसे बाद कुरैश का एक तजारती काफ़िला शाम के लिए रवाना हुआ। यह काफ़िला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की इजाज़त से निकला और इसमें हज़रत अब्दुल्ला भी शरीक थे। अरब में इस वक्त शाम की तजारत बहुत अहम समझी जाती थी क्योंकि वहाँ से कपड़ा, खुशबुएँ और दूसरी कीमती अशिया आती थीं। काफ़िला मक्का से रवाना होकर मदीना फिर शाम की तरफ बढ़ा। हज़रत अब्दुल्ला इस काफ़िले में सरगर्मी से शरीक थे, मगर वापसी के सफ़र के दौरान जब काफ़िला मदीना के करीब पहुंचा तो हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ गई। आप बीमार हो गए और मज़ीद सफ़र करने की ताकत न रही, इसलिए काफ़िला आगे बढ़ गया। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला मदीने में अपना नाना के घर यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहर गए। हज़रत अब्दुल्ला की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो जवानी के इब्तदाई दौर में थे, मगर बीमारी इतनी शदीद हुई कि चंद ही दिनों में हालत ख़राब हो गई। आखिरकार काफ़िला शाम से वापस मक्का पहुंचा और जब हज़रत आमना को मालूम हुआ कि इनके शोहर मदीना में बीमार हैं तो ख़ानदान में फ़िक्र की लहर दौड़ गई। अब्दुल मुत्तलिब ने एक बेटे को भेजा कि जाकर अब्दुल्ला को वापस ले आए, मगर जब वो मदीना पहुँचे तो खबर मिली कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। हज़रत अब्दुल्ला की उम्र इस वक्त सिर्फ 25 बरस थी। आपको मदीना मुनव्वरा में ही दफन किया गया और आज भी वहाँ आपका मज़ार मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात का वक्त हज़रत आमना के लिए नहायत कठिन था क्योंकि वो इस वक्त उम्मीद से थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत अभी नहीं हुई थी और एक माँ पर यह कितना बड़ा सदमा होगा अपने बच्चे के आने से पहले ही उसका बाप दुनिया से रुखसत हो जाए। हज़रत आमना की कैफियत बहुत रंजीदा थी, मगर वो सब्र करने वाली खातून थी। उन्होंने ये गम अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल किया। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात की खबर जब मक्का पहुंची तो पूरे ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे, इसलिए इन पर यह सदमा बहुत गहरा था, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अपने पोते की आमद की खुशखबरी को अल्लाह की तरफ से तसल्ली समझा। हज़रत अब्दुल्ला ने दुनिया से रुखसत होते वक्त ज़्यादा मालो दौलत नहीं छोड़ा। इनके पास चंद ऊँट और एक लौंडी थी जिसका नाम उम्मे ऐमन था। यही उम्मे ऐमन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाली अजीम खातून बनी।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے درجے میں عزت دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کی وفات میں اللہ کی ایک عظیم حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آغاز ہی میں والد کا سایہ اٹھا لینا اس بات کی علامت تھی کہ یہ نبی کسی انسان کی مدد یا طاقت پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نصرت پر بھروسہ کریں گے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کا نبی اپنے والدین یا خاندان کی پناہ میں نہیں بلکہ رب کائنات کے خاص انتظام میں پرورش پائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یہ یتیمی آپ کی زندگی کا وہ پہلا امتحان تھا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا، مگر یہی یتیمی آنے والے وقت میں آپ کے لیے باعث رحمت بنی۔ اس سے آپ کے دل میں رحم، شفقت اور غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو سہارا دیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کی وفات کا یہ واقعہ بظاہر ایک دکھ بھرا منظر ہے، لیکن دراصل اس میں اللہ کی حکمت اور رحمت پوشیدہ ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے یہ جان لیں کہ اصل سہارا کوئی انسان نہیں بلکہ صرف اللہ ہے۔ ہمارے لیے بھی اس واقعے میں ایک سبق ہے کہ زندگی کے بڑے سے بڑے نقصان پر بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔